राधे राधे। मैं अनूप विश्वकर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, किसानों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो गेहूं में पहला पानी लगाया जाता है तो उस पानी में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसमें कौन सी खाद और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। मित्रों, आज हम यहाँ पर गेहूं के खेत में खड़े हुए हैं और अगर जिसका 20 से 25 दिन के बीच में हो गया है तो वो अपने खेत में पानी लगाइए और पानी सही उचित मात्रा में आप लगाइए, जिससे कि आपको पैदावार आपकी बहुत अच्छी तरह से हो। लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ आप यूरिया डालिए और फिर सल्फ़र और जिंक कितनी डालनी चाहिए वो हम आपको आगे बताते हैं। पहले पानी के समय आपको खाद पानी तो पहला होता ही है, उसके साथ में जो खाद होती है वो भी सही मात्रा में अगर आप डाल देंगे तो आपकी जो पैदावार होगी वो बढ़ जाएगी, निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी पैदावार। ये आप जान लीजिए। पहला जो आप कौन सी खाद डालेंगे तो पहले यूरिया, जिंक और सल्फ़र, इसका आप अगर आपने अच्छी तरह से इस्तेमाल कर दी। यहाँ पर ये जब भी आप फसल बोएं तो क्यारी नुमा बोएं और उसके बाद पानी भी अगर पहला पानी आप लगाइए तो हल्का हल्का पानी आप लगाइए और हल्का पानी पहला पानी लगाने के बाद फिर उसमें आप यूरिया, जिंक और सल्फ़र की मात्रा आप डालिए। तो आप की जो मात्रा है वो वीडियो के अंत में हम आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर आपको हम बताएंगे और उसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा और फिर उस तरह से आप अपने खेत में जब आप डालेंगे तो आपकी जो गेहूं की पैदावार है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। के किनारे बैठे हुए हैं गेहूं के खेत में। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो आप आगे मेरा पूरा वीडियो देखिए और चार्ट में हम कितनी मात्रा डालनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ सौर ऊर्जा लगा हुआ है तो आप पानी का पहले पानी पर आप विशेष ध्यान देना होगा। अपने खेत में गेहूं में जो पहला पानी होता है वो किसान भाइयों बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहला पानी जो होता है उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं कि ये देखिए आप कि अगर 20 से 25 दिन खेत में हो गए हैं और पानी 20 से 25 दिन के बीच में लग जाना चाहिए, तो किसान भाइयों आपको पहला पानी अगर लगाना है तो अपने हाथों से और अपने सामने पानी लगाना होगा, क्योंकि पानी की जो मात्रा है वो बहुत ही सही होनी चाहिए। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर कहीं पर भी पानी ज़्यादा हो गया तो पैदावार में बहुत फ़र्क आ जाता है और इतना आप ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर आपने बुआई के समय सही मात्रा में आपने सल्फ़र का, जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है तो इस समय जो पहला पानी होगा तो उसमें आप सही तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डाल करके पानी आप लगाइए और पानी लगाने के बाद फिर आप उसमें यूरिया, जिंक और सल्फ़र का आप बहुत अच्छी मात्रा में आप उसका सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं डाल करके। तो इतना किसान भाइयों आप ध्यान दीजिए। अगर आप गेहूं बोया है तो गेहूं में पानी जो पहला पानी लगाना होता है बहुत ही समझ बूझ कर लगाना होता है। इतना आप ध्यान दे लीजिए। आप देखिए सब चीज़ आपने डाल दिया गेहूं में, सब अच्छी जुताई की, अच्छी आपने बुआई किया, अच्छा खाद आपने डाला, लेकिन आपने अगर सही तरह से उसमें पानी नहीं लगाया तो आपके उपज में भारी कमी आ जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा खेत में कमी हो गई जो मेरी पैदावार इतनी कम हो गई। तो किसान भाइयों, आप अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं और 20 से 25 दिन के का आपका गेहूं हो गया है तो गेहूं में पानी लगाते समय आप 1-2-3 दिन की जो नमी है वो अपने हिसाब से देख करके तब उसमें आप पानी लगाइए। लेकिन पहला पानी जो आप लगाइए वो बहुत ही हल्का होना चाहिए। हल्के हल्के पानी से सिंचाई आप करिए और उसके बाद फिर उसमें खाद डालिए और खाद डाल करके फिर आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रोथ है, आप अपने
खेत की फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। किसान भाइयों, पहले पानी पर अगर आपने यूरिया का छिड़काव कर दिया तो आपकी पैदावार निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। भाइयों, पहला पानी लगाने पर आपको कौन सी खाद डालनी होती है ये भी बहुत ज़रूरी होता है समझना। तो पहला पानी में पहले यूरिया आप डालेंगे और यूरिया कितनी मात्रा उसकी होनी चाहिए ये सब हम अंत में पूरा हम जो चार्ट होता है वो हम आपको समझाएंगे और दिखाएंगे कि कौन सा कितना मात्रा में डालनी चाहिए। तो इसमें यूरिया डालनी होती है और जिंक डालनी होती है और पोटास डाल दीजिए। बहुत बढ़िया पैदावार, फुटाव बहुत बढ़िया आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा किसान भाइयों। अगर आपने 21 से 25 दिन के बीच में नमी और ये सब आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप अपने उसमें पानी लगाइए और उसके बाद खाद आप ज़रूर डालिए। आप यूरिया, जिंक, पोटास आप अपने गेहूं में आप उसका उपयोग करेंगे और कितनी मात्रा में डालनी है ये सब हम आपको पूरा बताएंगे। आप पूरा वीडियो मेरा आप देखिए, जिससे कि आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। और क्योंकि पहला पानी जो होता है गेहूं के लिए, उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है और उसमें यहाँ पर जब फ्री का हो जाता है, अब इसमें ये पानी जो गेहूं बोया जाता है उसमें मित्रों, किसान भाइयों, क्यारी बना देना बहुत ज़रूरी होता है। क्यारी में पहला पानी जो होता है वो बहुत ही हल्का हल्का लग जाता है और बिना क्यारी में कहीं खाली है कहीं ऊंचा है, तो उस हिसाब से जो खेत है वो जहाँ पर जल भराव ज़्यादा हो जाता है तो पहले पानी में पैदावार में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। पहले पानी पर किसान भाइयों, जो ये हमारा ये पौधा है वो बहुत, उसकी जड़ जो होती हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही हल्की हल्की यहाँ पर ये जड़ें हैं। और जब यहाँ पर इसके खाद, पहले पानी आप लगाएंगे, पानी लगाने के बाद फिर इसमें यूरिया, जिंक और सल्फ़र का अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो आपकी फसल निश्चित तौर पर आपकी पैदावार बढ़ जाएगी और आपकी जो फसल है वो बहुत ही हरी भरी हो जाएगी। क्योंकि इसमें जब ये देखिए गेहूँ है फूट करके निकला है तो ये यहाँ से गांठ बन जाएगी और गांठ बनने के बाद यहीं से जो है उसकी फुटाव चालू हो जाता है, यहीं बियास्ता है। तो आप अगर आपने अच्छी तरह से इसको पानी दिया और अच्छी तरह से अगर आप इसको खाद देंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपकी फसल लहलहाएगी और पैदावार आपकी बढ़ जाए। तो अगर 21-22 दिन का जो हो गया है तो इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही हल्की हल्की होती हैं और जब पहला पानी जब लगता है तो उस समय यहाँ पर ये गांठ की तरह से ये बंध जाती है और यहीं से फुटाव होना चालू हो जाता है, जो कि शाखाएं, कई शाखाएं निकलती हैं। तो पानी जो पहला पानी जब लगता है उसके बाद जो खाद कितनी मात्रा में कौन सी खाद का उपयोग किया जाए ये देखने की बात होती है। किसान भाइयों, अगर सौर ऊर्जा आपके खेत में लगा हुआ है और आपने गेहूं की खेती कर रहे हैं तो विशेष जो पहला पानी आपको लगाना होता है तो आपको वहां पर रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पहला पानी जो होता है गेहूं का वो बहुत ही हल्का हल्का लगाया जाता है और जब फ्री का पानी होता है तो मित्रों बहुत ही ऐसा लगता है कि ध्यान नहीं दिया जाता है। इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देख लीजिए गेहूं की फसल में पहले पानी पर खाद की मात्रा। तो जो पहला पानी लगाया जाता है किसान भाइयों, इतना ध्यान रखिए कि बहुत हल्का पानी लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा भराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले यूरिया, जिंक और सल्फर, ये 3 अगर आप अपने फसल में डाल देंगे तो आपकी फसल लहलहाएगी और आस पड़ोस वाले भी पूछेंगे कौन सा आपने खाद डाला। तो यूरिया की पहले हम बात करते हैं कि यूरिया जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाई आप लोग जो जानते हैं उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया बहुत ज़रूरी होता है। और यूरिया 1 एकड़ में कितनी डालनी चाहिए, तो 40 से 45 किलो यूरिया आप प्रति एकड़ आप डाल देंगे, बहुत ही आपके लिए वो। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ आप डाल दीजिए। जिंक
जिंक क्या काम करता है? जिंक जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व है, जरूरी। इतना देख लीजिए कि जिंक अगर आपके खेत में नहीं है तो आपकी फसल बहुत प्रभावित हो जाएगी। तो जिंक आप जरूर डालिए। और जिंक कितनी, 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप डाल दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर सल्फर। सल्फर का काम क्या होता है? सल्फर अगर आप अपने खेत में डालेंगे, पहले पानी पर अगर आपने सल्फर की पूर्ति कर दी तो सल्फर जो उसकी जो हरापन है उसको क्लोरोफिल की पूर्ति, उसको निर्माण में काम करता है। तो सल्फर आप डालिए तो जो उसके दाने होंगे, फसल के जो दाने होंगे वो बढ़िया उसमें उसका बनेंगे और जो पत्तियां हैं वो हरी भरी पूरी लहलहाएंगी। तो ये आप डालिए 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़। सल्फर 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ आप किसान भाइयों नोट कर लीजिए कहीं पर। और इस तरह से आप, फिर से हम बता देते हैं आपको कि यूरिया 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़, जिंक 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़, सल्फर 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़। ये आप नोट कर लीजिए, इसी हिसाब से आप अपने खेत में डाल दीजिए आपकी फसल। और इतना ध्यान रहिए किसान भाइयों, पानी, पहला पानी बहुत ज़्यादा जल भराव नहीं होना चाहिए। आप क्यारी अगर पहले से आपने बना लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन पहला पानी आप लगाइए तो खेत में जरूर रहिए और हल्का हल्का पानी आप लगाइए, तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। भगवान करे आपकी फसल बहुत अच्छी हो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना मत भूलिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचेगी। अच्छा लगा हो तो जरूर करिए। धन्यवाद।